तो वही वाली बात हुई ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो वो तो ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है। मुझे लगता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त अगर बनकर कुछ फायदा मिल रहा है तो वो तो ट्रिक हर कोई अपनाता है। चुटकी ले रहे हैं वो लोग। वो देखिए ऐसा मौका आया है ना चुटकी लेने का। ये तो अपने समाज के लोग हैं ना। मैं उनको इस बात से मैं उनकी वो अपना क्या सोच करके रख रहे हैं, उनके अपने निजी क्या विचार हैं, उनकी निजी क्या सोच है, निजी क्या स्वार्थ है, या उनकी अपने क्या एनालिसिस है, वो उसके आधार पर रखना है। मैं किसी बात को, किसी व्यक्ति की बात को मैं ये नहीं कह सकती कि भाई वो जो बोल रहा है वो एकदम निराधार बोल रहा है या एकदम ही गलत बोल रहा है। हो सकता है उनके अपने कुछ उसमें ऐसे एनालिसिस उन्होंने किए होंगे या ऐसा उन्होंने सोचा होगा कि उनका कुछ फायदा हो रहा होगा या उसमें उन्हें आने वाले आगामी समय पर कुछ लाभ होने वाला होगा या इस वक्त पर उन्हें ये बोल करके कुछ अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा। तो ये उनकी अपनी निजी सोच हो सकती है। इसमें मेरी कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं उनको एकदम नकार रही हूँ या उनको स्वीकार कर रही हूँ। मेरा मानना यह है कि मैं अपने विचारों के साथ खड़ी हूँ और वो अड़ी हूँ। मैं बहन जी के पहले भी मैं बहन जी के पक्ष में हूँ। आपके ही चैनल पर कई बार मैंने इंटरव्यू दिया जब बहन जी को लोगों ने अभद्रता या गाली दी है, तो भले दूसरों ने नहीं बोला, लेकिन मैं सबसे पहले इस बात का मैंने विरोध किया कि भले ही हमें बहन जी की कुछ नीतियों से आपत्ति है, ना कि बहन जी से। बहन जी के सम्मान के लिए आज भी वैसे खड़े हो, कल भी वैसे खड़े होंगे। वो इस समाज की सम्मानित लीडर है। जब उनकी हम 33 करोड़ देवी देवताओं को जो एकदम वाहियात जिन्होंने इतने उल्टे सीधे गंदे काम किए उनको हम हजारों वर्ष पूछ सकते हैं, तो क्या समाज में काम करने वाली, साइकिल से चलने वाली, सड़क सड़क घूमने वाली बहन बेटियां जो काम कर रही है, मैं तो जानती हूँ ना संघर्ष क्या होता है सड़क पर। मुझे तो पता है ना, मैं तो घूमती हूँ ना। अगर कोई एसी में बैठ करके किसी सड़क चलने वाले आदमी के ऊपर कह रहा है कि ये काम कुछ नहीं होता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है या इससे कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति से क्या आप उम्मीद रखेंगे। मुझे तो पता है ना, हजारों गांव घूमने का मुझे तो एक्सपीरियंस है ना, मैं गई हूँ ना, मुझे देखा है ना, मैंने लोगों की गरीबी टूटी खाट में देखा ना, मच्छर गंदगी, वही भैंस पेशाब कर रही है, गोबर कर रही है, उसी के बगल में उनको चूल्हा रख के लोग रोटी बना के खा रहे हैं और उनके पास कोई सफाई नहीं है। ऐसे ऐसे घरों में मैं रही हूँ, सोई हूँ। तो मुझे तो ग्राउंड के दुख दर्द समस्याएं और चुनौतियों का पता है। तो मुझे इसलिए मैं ऐसी संघर्ष करने वाली महिला के खिलाफ कभी भी व्यक्तिगत रूप से ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकती, ना मैं कभी राजनीतिक रूप से उनको गिराने की कोशिश कर सकती। लेकिन हाँ, समाज में यदि कोई अच्छा काम करेगा, वैचारिक बात करेगा, वैचारिक लड़ाई लड़ेगा, समाज की लड़ाई लड़ेगा, तो मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ, चाहे वो आकाश आनंद हो, चाहे वो चंद्रशेखर आनंद। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ है दीदी निर्देश जी। निर्देश जी, बीएसपी में थोड़ा सा बड़ा उथल पुथल चल रहा है आकाश आनंद को लेकर। लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने अच्छा नहीं किया है, आकाश आनंद को बाहर कर दिया है, उनसे पद छीन लिए हैं। आप इस विषय पर क्या सोचती हैं? देखिए, जो आकाश आनंद जी को निकाला है, पदों से बाहर किया है, ये एक तरह से जो डाउन में जा रही थी बसपा, उसको दम लगा करके आकाश आनंद जी उठा रहे थे और वो बड़ा अच्छा लग रहा था। लोगों में जोश आ रहा था, युवाओं में भी जुनून आ रहा था और हमें भी देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। कम से कम अब कुछ उम्मीदें जाग रही हैं। तो जो बसपा के वोटरों में उम्मीद जाग रही थी, जो उनमें साहस आ रहा था कि हम बसपा को अब बचा सकते हैं, बसपा को और मजबूत कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, और बहन जी का डिसीजन से बड़े खुश थे लोग। लेकिन अब उनको निकालने के बाद में लोगों में निराशा आई है। लोग इस बात को बहुत अफसोस के साथ कह रहे हैं या डरते डरते बचते बचते कह रहे हैं, क्योंकि लोग अगर कहेंगे कि आकाश आनंद को निकाल के बहन जी ने गलत किया तो सीधे बहन जी तक कटाक्ष। तो लोग इस बात से भी बच रहे हैं, क्योंकि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। या मैं ये मानती हूँ, नेता का पतन जो होता है उसकी गलत नीतियों की वजह से कम होता है, अंध भक्तों की गलत नीतियों पर वाहवाही करने से ज्यादा होता है। तो नेताओं के इर्द गिर्द अंध भक्तों की या फिर चमचे दलालों की जो लॉबी होती है, अगर वो ज्यादा हो गई है तो फिर पतन निश्चित है। ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि हमें अपनी पार्टी को बचाने के लिए सही तरीके से, सही तार्किक बात और सही बात जो बसपा के लिए और समाज के लिए सही है, उस पर बोलना चाहिए। और हमेशा गूंगे बने रहने का जो लोग सोचते हैं कि मेरा वो दुश्मन नहीं बना, तो मैं ये माफी चाहती हूँ कि दोस्तों, आप कभी बोले ही नहीं, आप कभी गलत के खिलाफ बोले ही नहीं अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है। निर्देश अगर बोल रही है और उसके कोई विरोधी हैं, तो इसका मतलब ये है कि निर्देश ने कुछ किया है, निर्देश बोल रही है, निर्देश ने कुछ सही काम किया है। हमारी देखिए, बसपा के लिए हमारा हमेशा से, मेरा पूरा परिवार बसपा के लिए, हमारी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां गई हैं घर से, और बसपा के लिए आज तक ऐसा लगता है कि हमारे लिए अगर कोई वास्तव में कुछ काम कर सकता है, हमारे स्वाभिमान पर कोई काम कर सकता है, हमारे देश के अंदर अगर नीतियों पर कोई काम कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, या हम किसी पार्टी को अपनी पार्टी कह सकते हैं, अपने विचारों की पार्टी कह सकते हैं, किसी पार्टी के साथ हमारे विचार मैच करते हैं, तो वो बसपा है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में एक्शन लिया गया है बीएसपी में। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि बसपा बचे, कैसे भी बचे, बसपा बच जाए, और बसपा बचे तो अच्छी बात है, क्योंकि
बहुत मुश्किल से ये पार्टी खड़ी की गई है। इसमें हजारों लाखों लोगों के चप्पल घिसे हैं, घर मकान तक नहीं बन पाए। बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ छोड़ के उस समय काम किया। बहुत सारे युवाओं ने स्कूलों में जाना छोड़ करके रैलियों को करना शुरू किया, रात दिन उनके साथ लगे रहे। ऐसे बहुत लाखों करोड़ों लोगों की जो इसके अंदर कुर्बानियां लगी हैं, जिसमें हमारा भी एक परिवार है। तो वो लोग जो इस पार्टी को बनाए थे, खड़ा किए थे, जिनके आज ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियों की शादी तक नहीं हो रही है, पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने बसपा में। तो ऐसे लोगों की जो उम्मीद है वो ये है कि बसपा बची रहे और वो देखना चाहते हैं। रही बात पार्टी का या बीजेपी के दबाव में आकर के बहन जी ने ये काम किया, ऐसा जो आरोप जो लोग लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के अंदर जो है कि राजनीति वही है जो सही समय पर सही डिसीजन ले और सही समय पर सही नीतियों को लागू करने के लिए दम रखता हो, या कठोर से कठोर डिसीजन जो एक आम व्यक्ति नहीं सोच सकता, आम व्यक्ति नहीं ले सकता, वो राजनेता लेने की क्षमता रखता हो। तो ऐसी स्थिति में अगर बहन जी ने ये डिसीजन लिया है कि पार्टी या बीजेपी के दबाव में आकर लिया है, तो मुझे लगता है कि इसके आगे का भी कुछ ना कुछ उन्होंने सोच रखा होगा कि वो क्या करेंगी। लेकिन अफसोस ये है कि एक उभरता हुआ नेता, एक उभरता हुआ चेहरा और समाज को जोश देने वाला, युवाओं में आप देखेंगे जितनी भी रैलियां हुई हैं वहां पर आकाश आनंद जी की जो स्पीचेस हैं उनमें मुद्दे की बातें थी, संवैधानिक बातें, उसमें संवैधानिक बातें थी, उनमें मुद्दे थे, उनमें शिक्षा थी। मेन मुद्दा उन्होंने जो रखा सामने कि तुम्हारे बच्चों की शिक्षा पर कोई नेता बात नहीं करता। नौकरियों पे उन्होंने कहा कि नौकरियां, जब तुम्हारे बच्चों को मंदिर की लाइन में मत लगाओ, नौकरियों में आपको जाना चाहिए। जब आपका बच्चा, बचपन नौकरी देती है ना कि 5 किलो राशन देती है, नौकरी में तुम्हारा बच्चा होगा तो अपना अच्छा राशन लाकर खाएगा। तो ये जो चीजें थी वास्तव में जो बसपा को रिप्रेजेंट करने वाली जो बातें थी वो मैंने आकाश आनंद जी में देखी। क्योंकि लोग होते क्या है कि बहुत इधर उधर की बात करते हैं, पर बसपा ने जो काम किया उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते सही तरीके से खुलकर। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो आकाश आनंद जी दे रहे थे वो कंटिन्यू रहना चाहिए था। लेकिन पार्टी से अगर उनको पद से निकाला गया है, तो बहन जी अगर कह रही हैं कि भाई वो अनमिच्योर हैं, अभी उनमें परिपक्वता नहीं है, तो बहन जी के भतीजे हैं, कोई ये तो है नहीं कि बाहर से किसी अजनबी व्यक्ति को उठा करके उन्होंने पद पर रखा हो। तो ये बात तो बहन जी पहले से जानती होंगी कि मेरे बच्चे में कितनी परिपक्वता है या कितना अनमिच्योर है। मैं किसी बच्चों को, मेरे हाथों से परवरिश हो रही है, मेरे घर का बच्चा है, तो मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। तो ये बात पहले भी जानती होंगी, लेकिन इस तरह से पहले एक बड़े शीर्ष पर बिठा देना अचानक से, फिर उस शीर्ष पर जब वो संभालने लग जाए, स्ट्रॉन्ग होने लग जाए, फिर उसको एकदम से वहां से हटा देना, ये एक तरह से मतलब ना पचने वाली बात है, एकदम अचंभा है लोगों के लिए। लोग सवाल कर रहे हैं कि आकाश में उड़ रहे थे, लेकिन उनको धड़ाम से जमीन पर लाकर डाल दिया गया है। वो क्या दूसरी बार कभी उठ पाएंगे, आकाश में उड़ पाएंगे आकाश आनंद? देखिए, अगर उनमें गट्स होंगे तो जरूर उठेंगे, लेकिन बात यह है कि जो इस वक्त उनके साथ चलते हुए चुनाव में जिस वक्त ज्यादा फ्लो में आने की जरूरत थी, उस वक्त उनको आए हुए फ्लो को उनको तोड़ देना या उनके जो बढ़ते हुए कदम थे उनको पीछे ले लेना, ये एक तरह से समाज के लिए बड़ा अचंभा देने वाली बात रही। और लोग इससे शॉक्ड भी हैं, नाराज भी हुए हैं। बहन जी पे भी इस लोगों को बड़ी आक्रोश हुआ कि बहन जी ने गलत किया। लोगों ने खुलकर भी, कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने, हाँ हो सकता है कि कुछ लोग इसको मसाले के रूप में भी देख रहे हो, कुछ लोग इसे मजे लेने के रूप में देख रहे हैं कि अरे भाई अब हम आकाश आनंद के साथ हैं और बहन जी के खिलाफ कर देंगे और घर में एक नफरत या दुश्मनी तैयार कर देंगे, इस तरह से भी लोग देख रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 6 महीने पहले जब उत्तराधिकारी घोषित किया था आकाश आनंद को बहन जी ने, तो बीएसपी के लिए उनको पौधा बताया था जो वृक्ष बनेगा भविष्य में आगे चलकर, लेकिन उस वृक्ष को बनने से पहले ही वो भी पौधा ही है, उसकी जड़ों में मट्ठा डाल दिया गया है, एक तरह से तेजाब डाल दिया गया है उसको, उनसे पद छीन करके। लोग ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने विचारों से राय रखते हैं, अपनी अपनी अभिव्यक्ति, सबको अधिकार है। लेकिन बात यहाँ पे, जब जो लोग पहले अंधभक्ति की तरह पहले इस डिसीजन का बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे, अब वो लोग इनके निकलने पर वही लोग नाराज हो रहे हैं। तो जो अंधभक्त, जो अंधी सोच लेकर के, अंधभक्त का मतलब नहीं आंखों से अंधा होता है, सोच का अंधा होता है, विचारों से अंधा होता है, उसकी बुद्धि शून्य होती है, वो ज्यादा इतने लेवल तक सोच पाता है जितने लेवल तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। तो ऐसे स्वार्थी लोग हमेशा से कभी आकाश आनंद के पक्ष में खेलेंगे तो कभी बहन जी के पक्ष में खेलेंगे, जो मजबूत होती कड़ी दिखाई देगी वो उधर को भागे चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अंधभक्तों की न सुनकर के एकदम स्वतंत्र राय पर, यह बात मैं आज भी फिर कहती हूँ कि बसपा से हमें मोहब्बत है,
बहन जी से बहन जी का हमारे मन में बेहद सम्मान है, लेकिन जो बहन जी की कुछ नीतियां, सभी नहीं, कुछ नीतियां हैं जो संगठन, जो बसपा के कार्यकर्ताओं के संगठनात्मक जो नीतियां हैं संगठन को लेकर के, उन नीतियों में कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनसे हमारे जैसे वैचारिक लोग संतुष्ट नहीं होते। क्योंकि हम बसपा के विरोधी नहीं है, हम बसपा को ऊंचा उठते देखना चाहते हैं, बसपा को बचते देखना चाहते हैं, बहन जी को पीएम बनते देखना चाहते हैं। और उसके लिए पहले जरूरत है कि संगठनात्मक जो ढांचा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप देखते हैं कि बीजेपी ऐसे ऐसा नेता लाती है जिनको कभी देखा भी नहीं होगा आपने, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पनाओं से परे का नेता उठा करके बीजेपी ले आएगी। कहां से लाती है वो? यूं नहीं कि सड़क चलते को ले आती है। वो लोग आरएसएस में बहुत दिन तक झाड़ू पोछा करते हैं, वो लोग पहले आरएसएस के अंदर घिसे जाते हैं, उन पे धार लगाई जाती है, कितना ज्यादा पाखंडी, ढोंगी, ड्रामेबाज, नाटकबाज और मानवताहीन होगा, कितना लोगों को नष्ट करने वाला होगा, कितना बर्बाद करने वाला होगा, और कितना एससी एसटी ओबीसी के प्रति नफरत उगलने वाला होगा, कितना मुसलमानों के प्रति नफरत उगलने वाला होगा। आरएसएस ऐसे लोगों को तैयार करती है, जब वो तैयार हो जाते हैं तो बीजेपी के अंदर वो लीडरशिप में आ जाते हैं। और हम सोचते हैं ये कहां से आ गया? अरे वो आया नहीं है, वो बहुत सालों से तैयार किया जा रहा है, और ऐसी तैयारी बसपा के पास होनी चाहिए। हम इस बात के लिए हमेशा मांग करते आए हैं, और इसीलिए हम हमेशा दुश्मनी भी हमने टारगेट ली है, हम पे नफरत भी की है। बसपा के कुछ लोगों ने हमें गालियां दी व्यक्तिगत रूप से, ये भी भूल जाते हैं वो लोग कि हम अपनी समाज की बहन बेटी के कहाँ, मतलब किस लेवल तक जाकर उसकी बुराई कर रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन तक पे टिप्पणी करने लग जाते हैं, शारीरिक बनावट पे टिप्पणी करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि बालों तक पे टिप्पणी करते हैं, इतनी घटिया सोच पर आ जाते हैं। तो मैं वही बात बार बार कह रही हूँ कि इस देश के अंदर जिस तरह से आरएसएस ने एक संगठन बनाया है, उससे लोगों वो नेताओं को तैयार करता है, और वो नेता फिर बीजेपी के अंदर जाकर के वो राजनीतिक रूप से वो ऐसी राजनीति करते हैं जैसी राजनीति वो बीजेपी की जमीन में बनाई हुई होती है। और बीजेपी की जो जमीन है वो आरएसएस है। ऐसा ही वामसेफ एक संगठन माननीय कांसीराम साहब ने बनाया था, या कैडर लगाने वाला जो संगठन बनाया था, ऐसा संगठन आज बसपा में नहीं है। यही कारण है कि एकदम से अचानक से कुछ होता है, हमें जो पता नहीं चलता, समाज भी हैरान हो जाता है। पता चलता है बसपा ऊपर जा रही, फिर पता चलता है धराम होगी, पता चलता है फिर ऊपर जा रही, चुनाव में आती फिर से ऐसा होता है कि कुछ नहीं है, जीरो निकल के आता। अभी आप देखेंगे अब चुनाव के टाइम पे आप पूरे देश के अंदर जब आप सीटों को उठा के देखते हैं, पिछला चुनाव देखते हैं, या आप 2019 का लोकसभा का चुनाव देखते हैं, और उसका जो बसपा का समाजवादी के साथ गठबंधन था उस समय 10 सीटें आई थी। आज जब हम ये देखते हैं तो पता चलता है कि एक सीट भी नहीं निकल रही। जब गठबंधन की सीटें थी, जब भी बड़े किनारे से या लाख 50,000 वोटों से वो सीटें निकली जब गठबंधन था, और अब जब गठबंधन नहीं है, अकेली है, वो पार्टी दूसरे गठबंधन में है, सपा। तो अब ये हालत है, अगर हम ढंग से देखते हैं तो उन सीटों पे भी जहां 10 सीटें निकली थी पहले, उन सीटों के अंदर भी 10 सीटों में से एक सीट नहीं आ रही। ये स्थिति, ये एक्चुअलिटी है, ग्राउंड की बात है। बात हवा में कुछ भी कहते रहो कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम जितना कहते हैं इतना हम कर नहीं पाते हैं। और कारण है कि हमारे पास एक जमीन पर जो नेता तैयार करने की फैक्ट्री है आरएसएस जैसा, वैसा हमारे पास आज संगठन नहीं। जो लोग पहले बहन जी को पीएम बनाने की बात कर रहे थे करीब 10-15 दिन पहले, वो अब आकाश आनंद और बहन जी पर बातें कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि बहन जी को पीएम भी बनाना है। वो सारे वादे जो है धराशायी हो गए हैं। वो तो अंधभक्त थे, उनको बड़ी चोट लगती है। बड़े बड़े छोटे कोमल नाजुक मासूम से होते हैं। वो कहते हैं ना कोमल फूल होता है, कोई थोड़ी सी भी धूप पड़े तो एकदम मुरझा जाते हैं। तो ये एकदम कुम्हला जाने वाले अंधभक्त हैं। इनके पास अपनी कोई परिपक्वता, अपनी सोच होती नहीं है। तो जैसे ही ये धुएं में कुछ दिखाई नहीं देता है तो फिर आगे आसमान समझ लेते हैं कि भैया बहुत ज्यादा जो है हमारे सपने पूरे होंगे। और ये धुएं वाले सपने होते हैं इनके, जैसे थोड़ी हवा चलती उड़ जाते हैं। तो इनमें ना तो स्थिरता होती है, उन अंधभक्तों में ना स्थिरता होती है, ना मजबूती होती है, ना उनमें वैचारिक परिपक्वता होती है कि वो समझ सके कि जो ये चल रहा है इसके पीछे क्या कारण है। मैं आज भी कह रही हूँ, अगर बहन जी ने किया तो ये गलत है, लेकिन इसके पीछे भी उन्होंने कुछ सोचा होगा, ये भी मैं कहती हूँ। क्योंकि वो एक पुरानी राजनीतिक लीडर रही हैं, वो समझती हैं उसके पीछे हो सकता है उनके ऊपर कोई दबाव हो, प्रेशर हो सकता है इसमें आकाश आनंद का कोई भला हो या पार्टी का भला हो ना हो, लेकिन आकाश आनंद के भले के लिए सोच लिया हो। क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं ना, बीजेपी हर उस व्यक्ति को जेल, ईडी, सीबीआई या अन्य और किसी तरीके से उस व्यक्ति को जो है अपने चंगुल में ले रही है। तो बहन जी ने हो सकता आकाश आनंद की सुरक्षा देने के लिए क्या